हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो आज हम लोग लेकर गए क्लास 11 सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम क्या है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग लास्ट क्लास किए थे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन किए थे कि क्या हम लोग का डेबिट में आता है क्या नहीं आता, आपको नेचर हम बता चुके थे राइट, कि एक्सपेंसेस लॉसेज और आपका एसेट्स वगैरह का या ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, और लाइबिलिटी इनकम गेन्स कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसको कौन सा कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट कॉलम में। लेकिन हम आप लोग को बताया कि नॉर्मली आप लोग जितना भी पहला क्लास किए होंगे ये यही बताया जाता था कि आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते। इसके पीछे हम रीज़न भी आप लोग को बता दिए थे कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस से क्यों रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम लोग ओपनिंग को रिकॉर्ड कर दिए, परचेज को रिकॉर्ड कर दिए, तो क्लोजिंग कहाँ से आता है, ओपनिंग और परचेज से ही ना होकर के आता है। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड जनरली नहीं करते। समझ में आया। लेकिन कुछ सिनेरियोज है, कितना सिनेरियोज है, तीन। कितना सिनेरियोज है, तीन सिनेरियोज है जहाँ पर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस अगर रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, अगर क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस से रिकॉर्ड हुआ तो वो बहुत सारा चीज़ को क्या कर देगा, निकाल देगा अपने साथ आने के बाद। आया समझ में। जनरली क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत सारा चीज़ को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के आने की वजह से बहुत किसी को हम लोग निकालना पड़ेगा। आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को दिए, इसी क्वेश्चन से हम 4 बार बनाएंगे इस सम्स को। कितने बार बनाएंगे, 4 बार। इसी के लिए हम केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 लिख चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका कैपिटल है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है। देखो क्वेश्चन में ना हम लोग का ये दिया हुआ, पहला सिनेरियोस देखेंगे हम लोग। पहला सिनेरियोस हम लोग मान करके चलेंगे ना कि कैपिटल दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, वेजेस भी दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ, रेंट दिया हुआ है। लेकिन ये 3 नहीं दिया हुआ, मान लो ये 3 नहीं दिया हुआ। इसी के लिए हम क्या मार दिया, क्रॉस मार दिए। ये 3 नहीं दिया हुआ। अभी मान के चलिए ये 3 नहीं है, ठीक है, ये 3 नहीं है, और यही 3 के वजह से आने की वजह से, सुन लीजिए, यही 3 आने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो 3 चीज़ क्या है, सबसे पहले एडजस्टेड परचेस, दूसरा क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और तीसरा क्या ग्रॉस प्रॉफिट। पहले हम लोग मान करके चले ये तीनों भी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। जब ये 3 रहेगा तभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। ये 3 अभी हम लोग मान ले रहे क्वेश्चन में नहीं है, मिटा दो। समझ में आया, हटा दे रहे अगर हम, ठीक है, ये 3 नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बोलो कोई दिक्कत तो आते सर बनाते। कैपिटल कहाँ जाएगा, जल्दी बोलिए, कितना रुपया है, 50,000। और बोलिएगा सेल्स कहाँ जाएगा, ये भी इनकम है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, कितना, 1,50,000। नेक्स्ट उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एक तरह का क्या है, एसेट से कहाँ जाएगा, डेबिट में, कितना रुपया, 30,000। और बोलिए वेजेस, खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का नेचर कहाँ होता है, डेबिट, कितना है, 20,000। और बोलिए परचेजेस, ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा, कितना है, 40,000। और बोलिए लैंड, एसेट से कहाँ जाएगा, डेबिट में, कितना, 70,000। नेक्स्ट बोलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, कितना, 20,000। और बोलिए क्लोजिंग स्टॉक है सर, क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। कब, जब ये 3 नहीं रहेगा। हम लोग पहला सिनेरियो केस 1 में क्या मान रहे, केस 1 में कि ये तीनों नहीं है, क्रॉस कर दिए, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर दिए। उसके बाद बोलिएगा सैलरी कहाँ जाएगा, डेबिट में, खर्चा है ना, सब कुछ बोला नहीं है, सैलरी पेड है, सैलरी रिसीव है। जब नहीं बोलेगा तो हम लोग एक्सपेंसेस मानेंगे, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा, कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000, डेबिट में जाएगा, खर्चा है। और बोलिए रेंट, ये भी खर्चा है, कितना जाए, 30,000। राइट, हो गया ख़त्म। ये 3 तो हम लोग मान करके चल रहे नहीं है, आते हम लोग मैच करते हैं, देखो तो बराबर आ रहा है, टोटल करते हैं, 1.5 प्लस 50, 2 लाख, 2,20,000 यहाँ पर ही आया। इधर भी देखिए कितना है, 30, 20, 50, 50, 40, 90, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 19, 19, 3, 22, 2 लाख। दोनों साइड मैच किया। चलिए केस 1 जल्दी उतारिए आप लोग। केस नंबर 2 अब हम लोग करने जा रहे हैं। केस नंबर
2, जहाँ पे हम लोग मान रहे ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पता है, एडजस्टेड परचेज दिया हुआ, लेकिन ये दो अभी भी नहीं दिया हुआ है। क्या बोले हम लोग क्वेश्चन में कि एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक जैसे दिया हुआ रहता है वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में सुनिएगा हम क्या बोला, ये तीन चीज़ जब आपको दे देगा तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आइए देखते हैं। सबसे पहले ना एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं आप लोग को। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा एडजस्टेड परचेज, ADJ परचेज। गौर से देखना आप लोग, एडजस्टेड परचेज का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग लिखना मेरा साथ साथ, ध्यान दीजिएगा सब। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये एडजस्टेड परचेज में ना आपका ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज क्या है, दोनों इंक्लूड है। प्लस है मतलब दोनों इंक्लूड है, लेकिन क्या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, माइनस किया हुआ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम लोग एडजस्टेड परचेज को कंसिडर करेंगे तो ओपनिंग और परचेज को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया। तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और किसको ले लेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को ले लेंगे। बात समझ में आया, जल्दी बोलो। सर एडजस्टेड परचेज जब हम लोग लेंगे तो जाहिर सा बात है इन दोनों ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें। कौन दोनों, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज। अब नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट परचेज। क्या इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है, नहीं है। पहले हम लोग परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करते, फिर उसके बाद उस दोनों को हम लोग क्या कर देते, इग्नोर कर देते। परचेज को भी इग्नोर करते और परचेज रिटर्न को भी इग्नोर करते, क्योंकि एडजस्टेड परचेज हम लोग ले चुके हैं। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। सिर्फ किसको लेना हम लोग, एडजस्टेड परचेज को लेना और किसको ले लेना, क्लोजिंग स्टॉक। आइए एक और चीज़ देखिए पहले गौर से। आप ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज देखो तो कहाँ है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक है, और परचेज कहाँ है, ये रहा। 40 और 30 कितना हो गया, 70। एडजस्टेड परचेज कितना है देखो तो 50, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मिल करके 70 ही आया। हाँ, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर आप लोग दे देना। पहले क्या कैपिटल लेंगे, कैपिटल लेंगे कितना रुपया, 50,000। और बोलिए उसके बाद क्या, सेल्स लेंगे ना, कितना है, 1,50,000। और बोलिए उसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, सुन लीजिए, ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, केस नंबर 2 में जाएंगे, क्या लिख देंगे, इग्नोर। और किसको इग्नोर करेंगे हम लोग, परचेज को क्या कर देंगे, इग्नोर। ठीक है, आगे बोलिए। सेल्स के बाद ओपनिंग स्टॉक इग्नोर हो गया, क्या बचा, कितना है वेजेस, 30,000, 20,000 एक्सपेंसेस। और बोलिए परचेज इग्नोर हो गया, लैंड कितना है, लैंड है 70,000। और बोलिए इंटरेस्ट रिसीव कितना है, इंटरेस्ट रिसीव आपका हुआ 20,000 क्रेडिट में। और बोलिएगा क्लोजिंग स्टॉक लेंगे ना, देखो रेड पेन से लिख रहे हैं हम क्लोजिंग स्टॉक को। अब सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे सर, स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। तो अभी भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे, कितना, 20,000। और बोलिए सैलरी कहाँ जाएगा, कितना है सैलरी, सैलरी है 20,000। और बोलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 10,000। और बोलिएगा रेंट कितना है, 30,000। अब सुनिएगा, क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज है ना, लेना पड़ेगा। कहाँ लेंगे हम लोग एडजस्टेड परचेज को, परचेज है ना, एडजस्टेड परचेज। परचेज कहाँ नेचर होता है, डेबिट नेचर होता है। कितना, 50 को अच्छा से बना दे रहे, ये लिए। अब टोटल कर लीजिए। ये दो तो हम लोग मान करके चल रहे नहीं है क्वेश्चन में, तो टोटल करिएगा, देखिए कितना आ रहा है, 2,20,000 यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 7 2 9 9 2 11 11 2 13 14 14 3 17 17 5 22, मतलब 2,20,000। उतार लीजिए, केस 2 खत्म। फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिएगा अब केस 3 हम लोग करते हैं, यहाँ ध्यान दिएगा सब। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे ना, इस केस में अब हम लोग मान रहे क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, लेकिन ये अभी भी जीपी अभी भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या मान रहे, क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज भी दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड भी दिया हुआ, तो यहाँ पे तो आप क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक को जैसे यहाँ लिए थे यहाँ भी लेना पड़ेगा। लेकिन हम आपको पहले भी बोले कि ये 3 अगर आया तो जाहिर सा बात है क्लोजिंग स्टॉक को तो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करेगा, लेकिन बहुत किसी को एक्सक्लूड कर देगा। जैसे कि हम लोग देखा था एडजस्टेड परचेज आने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को तो हम लोग रिकॉर्ड किए, लेकिन ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज को हम लोग क्या कर दिए थे, इग्नोर कर दिए थे, राइट। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखते हैं। सुनिएगा, हर स्टेप में ना जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक बड़ा टर्म है कंपेयर टू एडजस्टेड परचेज, समझ में आया। तो अगर इन तीनों में दोनों में ये दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ तो एडजस्टेड परचेज भी क्या कर देंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूला में ये ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो जब हम इसको पकड़ लिए, कंसिडर कर लिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे। उसी तरह अगर जीपी दिया हुआ है और दोनों दिया हुआ है तो इन लोग दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आया बात समझ में? इसी के लिए हम सीक्वेंस वाइज रखे, समझ में आ रहा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो एक दूसरे को क्या करेगा, कवर अप करते हुए जाएगा। बात समझिए, क्या समझ में आया? क्या बोले हम, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ तो उसके इसमें एडजस्टेड परचेज को क्या कर देंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। समझ में आया? आइए देखते हैं हम लोग पहले। अभी तो हम लोग मान करके चल रहे हैं ये लोग दोनों हैं, ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहले फॉर्मूला देख लो तो मुझे खुद समझ में आ जाएगा क्यों हम बोल रहे इग्नोर करने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या होता है ना, जो सामान आप सेल किए हो उसको बनाने में कितना लागत आया, कॉस्ट कितना आया, ठीक है। आप लोग फाइनल अकाउंट किए नहीं है अभी, फाइनल अकाउंट जब पढ़ाएंगे तो और अच्छा तो हम समझा देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है क्या। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, अगर हम ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर हटा देते, ये ऑलरेडी आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए हम लोग एडजस्टेड परचेज को क्या करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो इग्नोर, भले दिया हुआ लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। आया बात समझ में? क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहेगा, हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। अब सुनिएगा बात को अच्छे से। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आप लीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये लिए थे, तो इसको क्या करेगा, इग्नोर, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हम लोग क्या करेंगे। अब सर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्या, ये तो बताइए। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है ना जिसको सामान बनाने में इन्वॉल्व होता है, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी नहीं वेजेस। याद करो हम आप लोग को एग्जांपल दिए थे 11 में कि चुलबुल पांडे का बीवी अगर मटका बना रही है तो वो इसको हम लोग देंगे, वेजेस देंगे। लेकिन चुलबुल पांडे वही मटका को ले आकर के बेच रहा गांव-गांव में, तो उसको हम लोग क्या देंगे, सैलरी देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी वाइफ जो बना रही है मटका वो डायरेक्ट बनाने में इन्वॉल्व है, तो वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए हम लोग। सर वेजेस बता दिए, कैरेज इनवर्ड सामान को लाने का, रॉ मटेरियल को लाने का, वो भी तो सामान बनाने में इन्वॉल्व है, कैरेज इनवर्ड हो गया। और क्या हो गया सर, आपका फैक्ट्री का जितना भी खर्चा होगा वो सब कहाँ जाएगा, डायरेक्ट। तो फैक्ट्री में सामान क्या होता है, बनता है, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब आपका ऑक्ट्रॉय हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, ये सब ऑक्ट्रॉय टैक्स होता है, ये सब जितना कुछ है वो सब क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बात समझ में आया? चलिएगा अब यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, तो आइएगा देखेंगे। हम लोग सेल्स को तो लेंगे, कैपिटल को लेंगे। कितना कैपिटल, जल्दी बोलिए, 50,000। कैपिटल कितना है, 50,000। और बोलिए, सेल्स को हम लोग लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेल्स तो हम लोग निकाले नहीं। कितना सेल्स, 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, इधर पे इग्नोर करेंगे केस 3 में। वेजेस, वेजेस को भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इग्नोर करेंगे। और बोलिए परचेज, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे। लैंड लेंगे सीधा, लैंड कितना है, तो सर इस केस में हम लोग का वेजेस क्या होगा, वेजेस भी मिड ही आएगा। डायरेक्ट देखो कैपिटल लिया, सेल्स लिया, ओपनिंग स्टॉक इग्नोर, वेजेस इग्नोर, परचेज इग्नोर, डायरेक्ट किस में आएगा, लैंड। लैंड का अमाउंट कितना है, 70,000। और बोलिएगा इंटरेस्ट रिसिप्ट, लैंड 70,000 कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, एसेट से। और बोलिए इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना है, 20,000 कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और बोलिए क्लोजिंग स्टॉक लेंगे ना, कितना लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, 20,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लेंगे। सैलरी कितना है, 20,000। सैलरी तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ना बाबू, सैलरी तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेंगे सैलरी को। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है, 10,000, इसको भी लेंगे। और बोलिए रेंट, ये भी लेंगे, कितना है, 30,000 डेबिट में। और बोलिए सर एडजस्टेड परचेज को क्या करेंगे, इग्नोर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट है, कॉस्ट कहाँ जाता है,
कॉस्ट का नेचर क्या है, डेबिट कॉस्ट है, ठीक है। डेबिट होगा कहाँ जाएगा वो, 70,000 डेबिट में। टोटल करिए तो 2,20,000, 7 3 10, 11 13 15, 15 7 22। बोले कोई दिक्कत, 2,20,000 2,20,000 है। 1 मिनट और रुक जाओ सर। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करो तो देखो तो ओपनिंग स्टॉक कितना 30, परचेज कितना 40 70, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था वेजेस 90। अब इन लोग को लो 70 और क्लोजिंग स्टॉक कितना 20, आया 90। इसी के लिए घूर फिर के कहानी सेम आ रहा, उतार लीजिए यहाँ तक का। लास्ट सिनेरियो केस नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करने वाले, जहाँ पे क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। और हम आपको बोले थे अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे। इसी के लिए बगल में हम लिख दे रहे इग्नोर। और अब सुनिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सुनो, इधर देखो पहले। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है पहले गौर से सुन लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, सॉरी नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल दो। देखो बात को अच्छा समझिएगा इधर। सर ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जितना का आप सेल किए हो उसमें से कॉस्ट आप निकाल दो, आपका प्रॉफिट बच जाएगा। अरे भाई मेरा वॉच का बिजनेस है, ये वॉच बनाने में मेरा 1 लाख लगा, हम बेचे उसको 1,20,000 में, तो 1,20,000 में से 1 लाख माइनस कर दोगे, क्या बचेगा मेरा, प्रॉफिट ना बचेगा। ये फॉर्मूला है, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा अब भी अब ध्यान दीजिएगा, नेट सेल को हम लोग रख रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर हम लोग पूरा खोले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अपने में आप में क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो कोई दिक्कत, अपने में आप ये फॉर्मूला हुआ। अब ये माइनस सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जल्दी बोलिए। एनपी लिख दे रहे हैं नेट परचेज को, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। सर जीपी का फॉर्मूला ये आया पूरा, अगर हम लोग खोले तो, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बात को समझिएगा। इस केस में देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है, क्या उसमें सेल नहीं है, सेल हो करके ना ग्रॉस प्रॉफिट आया, क्या उसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस नहीं कर दिया होगा, माइनस किया होगा ना सेल में से, तो ये सब ऑलरेडी जीपी में इंक्लूड है कि नहीं है। जो भी आपका सेल है उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस से माइनस कर दिए, तुम्हारा नेट परचेज माइनस कर दिए, तब जा करके ना ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब सुनिए, ग्रॉस प्रॉफिट में ना क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, आपका जीपी दिया हुआ है, ये दोनों नहीं दिया हुआ। जीपी का फॉर्मूला में देखो, जीपी जो आया वो जाहिर सा बात है सेल में से ओपनिंग स्टॉक जितना भी खर्चा वगैरह ऑलरेडी इंक्लूड होकर करके लास्ट में आया। तो अगर हम लोग जीपी ले रहे तो ये सबको हम लोग लेंगे, ये सबको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। सिर्फ किसको लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को। आया समझ में। तो हम लोग किसको किसको इग्नोर किया, सेल को भी इग्नोर करेंगे इस केस में, ओपनिंग स्टॉक को भी इग्नोर करेंगे इस केस में, वेजेस को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज को भी इग्नोर करेंगे, और किसी कोई है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग को लेना पड़ेगा। तो आइए क्या क्या लेंगे हम लोग, बोलिए। कैपिटल कितना है, कैपिटल 50,000, और बोलिएगा सेल्स को इग्नोर, ओपनिंग स्टॉक इग्नोर, वेजेस इग्नोर, परचेज इग्नोर, डायरेक्ट किस में आएंगे, कितना है लाइन 70,000, और बोलिएगा इंटरेस्ट सिर्फ कितना है, बोलिए 20,000 क्रेडिट में, और बोलिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, लेंगे ना क्लोजिंग स्टॉक को, लेंगे 20,000 डेबिट में, और बोलिए सैलरी कितना है, सैलरी आपका है 20,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, जल्दी बोलो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000, और बोलिए रेंट कितना है, रेंट है 30,000। इधर ध्यान दीजिएगा, अब रेंट हो गया, इधर ध्यान दीजिए। अब एडजस्टेड परचेज को इग्नोर करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इग्नोर करना है, क्यों, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला इसमें इंक्लूड है, ठीक है। किसको लेना हम लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, कितना है
टोटल करिए तो दोनों साइड बराबर आ रहा। ट्रायल बैलेंस मैच किया। अब आप बोलिएगा सर 3 सिनेरियोज में 2,20,000 आया था, इसमें 1,50,000, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारा चीज़ को क्या किया माइनस किया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को ले रहे, कॉस्ट वगैरह को निकाल दिए हम लोग, समझ में आया। इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आना चाहिए, बात खत्म। तो बोलिए एक ही क्वेश्चन में हम 4 सिनेरियोज का बता दिए, किस ये 3 चीज़ क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ये 3 को ढूंढोगे, ये 3 रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक में डॉट मार दिया किसको लेना है और किसको किसको निकालना है, वहाँ पर एक क्रॉस मार दीजिएगा। आया समझ में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बनाने मत लग जाना, पहले ये 3 क्वेश्चन को देख लेना, अगर नहीं है तो नॉर्मल होगी एकदम केस 1। क्लियर है। चलिए उतारिए, यहाँ तक का आपका हुआ क्लोजिंग स्टॉक वाला सिनेरियो, जो ट्रायल बैलेंस आता है वो खत्म हो गया। क्लियर है। चलिए देखो अबू, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रायल बैलेंस आ सकता है, जिसको एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट वाला। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सेल 1,00,000 रुपया क्रेडिट में हुआ है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो सेल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे सेल, इसका जनरल एंट्री पास करिए। क्या होगा? आप ये एरर आप लोग करके आए हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में, एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन जिसको भूल जाना बोलते हैं। तो अगर हम लोग भूल गए तो रिकॉर्ड करेंगे। और सेल्स का एंट्री क्या होता है? क्रेडिट में अगर सेल्स की है तो एंट्री क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट, किसको सेल करते हैं हम लोग? डेटर को ना। उधार में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 1,00,000। 1,00,000 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री समझ में आ रहा? पहला लगा। दूसरा वाला क्या बोला? परचेज किया हम लोग उधार में लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कर देंगे। दूसरा एंट्री क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे किया? उधार में। क्रेडिटर अगर कैश रहेगा तो कैश कर लोगे। बोलो कोई दिक्कत? कितना रुपये का? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, 10,000 का वेजेस पे किया लेकिन वो मशीन का इंस्टॉलेशन था, मशीन में चार्ज होना चाहिए था ना। हम लोग बोले ना मशीन जितना भी खरीदते हैं मशीन के ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो मशीन में चार्ज होता है। जनरल एंट्री सीखे, वो गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया। ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी को डेबिट नहीं किया था, आप करेंगे। और वेजेस को फालतू का डेबिट कर दिया था ना, खर्चा मान के। वेजेस को ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। बोलो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आया सबको? कितना रुपया का है? 10,000। बोलिए 3 एंट्री समझ में आया? जल्दी बोलिए, सबको समझ में आया? अरे करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। लेकिन वो भाई सब मशीन की जगह क्या लिख दिया? वेजेस टू कैश। तो गलती आपका कैश में नहीं है, गलती कहाँ है? वेजेस। वेजेस को डेबिट किया, ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे, कर दिया। मशीन डेबिट नहीं किया था, कर दिया। रेक्टिफिकेशन एंट्री आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसके बाद जस्ट शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया? जल्दी बोलिए ये 3 एंट्री। ठीक, अब सुनिएगा, हम लोग ये सब चीज़ ढूंढेंगे इसमें क्वेश्चन में। क्या आपका डेटर है यहाँ पे? नहीं है ना। तो डेटर में अभी हम लोग एक तो डॉट मार करके ऐसे रख रहे, ठीक है। एक डेटर में डॉट मार कर रख रहे। सेल से देखिए तो इसमें सेल से कहाँ पे? यहाँ पे। अब सुनोगे बात को अच्छे से, जो समझाने जा रहे इधर पीछे, इधर ध्यान दीजिए। सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहाँ पर सेल्स क्या हुआ? अब सुनिएगा आप लोग, क्रेडिट को अगर बढ़ाना है, क्रेडिट नेचर का चीज़ को अगर बढ़ाना है तो और क्रेडिट करना पड़ता है। डेबिट नेचर अगर कोई चीज़ बढ़ाना है तो उसको और, अगर डेबिट नेचर का चीज़ घटाना है तो उसको क्या करेंगे? और क्रेडिट नेचर का चीज़ को घटाना है तो मतलब अगर बढ़ाने के टाइम में डायरेक्ट रिलेशन और घटाने के टाइम में इनडायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ सेल्स क्रेडिट नेचर का और क्रेडिट हुआ, मतलब हम लोग को और क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्स में जाकर के एक डॉट मारेंगे। आगे पढ़िए, परचेज है यहाँ पे। हाँ सर, परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। यहाँ पर भी परचेज क्या हुआ? मतलब और बढ़ाना होगा। डेबिट का नेचर है, बढ़ाना है तो और डेबिट करेंगे। भूल गए ना, तो अब ऐड करेंगे ना हम लोग, करना। नेक्स्ट, क्रेडिटर है यहाँ पे, नहीं है तो क्रेडिटर में डॉट मार देंगे। आगे मशीनरी है यहाँ पे, हाँ सर है मशीनरी। मशीनरी का नेचर क्या होता है? डेबिट। यहाँ पर भी डेबिट हुआ तो और बढ़ाएंगे। और वेजेस क्या होगा? डेबिट नेचर का होता है लेकिन यहाँ क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। वेजेस है यहाँ पे, कहाँ पे वेजेस? वेजेस है तो वेजेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए आइए हम लोग जो जो दिया हुआ है एंट्री पुट करते। कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होगा? जल्दी बोलिए। क्रेडिट में 50,000। ये क्वेश्चन को शानदार क्वेश्चन है, जल्दी नहीं होता, ये सब बुक्स में नज़र नहीं आता, देख लीजिए आएगा ये सब क्वेश्चन। सेल्स, सेल्स में डॉट लगा हुआ ना भाई साहब?
सेल्स का अमाउंट को हम लोग अभी यहाँ पर रखेंगे 1,50,000 इनर, बाहर, अंदर रखेंगे, ठीक है। अब देखो सेल्स का काम हम लोग क्या किए और क्रेडिट हो रहा है ना, मतलब फर्दर सेल हुआ जो हम लोग रिकॉर्ड करने भूल गए। देखो फर्दर सेल हुआ रिकॉर्ड करने भूल गए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या बोल करके, फर्दर कितना रुपये का फर्दर सेल हुआ था, 1 लाख का, राइट। तो बाहर कितना हो जाएगा, 2 लाख, समझ में आया। और सेल का नेचर क्रेडिट होता है, रिकॉर्ड भी कहाँ होगा, सेल्स क्रेडिट में। तो सेल का कहानी खत्म, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक देख लो, क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे, कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है एडजस्टेड परचेज, जब हम लोग सीख कर गए। तो ओपनिंग स्टॉक को लेंगे, कितना है 30,000 इनर कॉलम में, और बोलिए। उसके बाद वेजेस, वेजेस का इसमें डॉट लगा हुआ ना, इनर कॉलम में रखेंगे, कितना है वेजेस, 20,000। आइए तो वेजेस का देखो यहाँ पर डेट, किसका काम हम लोग कर दिए, सेल का काम कर दिए, उसमें टिक मार देंगे। अब आते हैं वेजेस, वेजेस का कुछ काम है यहाँ है, वेजेस को डेबिट नेचर का यहाँ क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ, मतलब गलती से हम लोग बढ़ा दिए थे ना वेजेस को, ये अमाउंट ज़्यादा दिखा रहे ना, कितना से 10,000 से, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या बोल करके, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कितना रुपया, तो बाहर कितना होगा वेजेस, कौन सा कॉलम में, इनर कॉलम में। आया समझ में। नेक्स्ट वेजेस भी होगी। उसके बाद परचेज, कितना है परचेज, परचेज कितना है 40,000, डॉट लगा हुआ ना, इनर कॉलम में डालो। अब देखो परचेज, यहाँ पर किसका काम कर दिया हम लोग, और वेजेस का भी काम कर दिए। परचेज क्या हुआ है, फर्दर परचेज हुआ है जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्दर परचेज कितना रुपये का फर्दर परचेज किया, 20,000 का, इसको भी डॉट मार दे रहे, परचेज का काम हो गया। बाहर कितना लिखेंगे, कौन सा कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद मशीनरी, कितना बाबू मशीनरी, मशीनरी है 70 है यार, डॉट लगा हुआ ना। अब सुनो, एक मशीन खरीदा था, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीन में ऐड करना चाहिए था, नहीं किया, वेजेस में लिख दिए थे। तो मशीन का वैल्यू जो आया था वो कम है कि नहीं है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कि मशीन का नीचे डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट हुआ, तो और ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मशीनरी में ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कितना रुपया इंस्टॉलेशन कॉस्ट था, 10,000, मशीन का भी काम हो गया। तो बाहर कितना लिखेंगे मशीन में, 80 है, बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, कितना है जल्दी बोलो, इंटरेस्ट रिसीव आपका 20,000, ठीक है। और बोलिए उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, इग्नोर। सैलरी कितना है, तो वर्किंग है सैलरी में नहीं है। और बोलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 10,000, कितना बोलिए जल्दी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा। और बोलिए रेंट कितना है, 30,000, कहाँ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नीचे, डेटर का काम किए हम लोग, यहाँ पे नहीं किए ना, सेल्स का काम हो गया, परचेज का काम हो गया, और मशीन वेजेस का काम हो गया। बच गया कौन कौन, डेटर, और डेटर का नेचर क्या होता है, कितना होगा डेटर, 1 लाख, बोलो कोई दिक्कत। और क्रेडिटर का नेचर कितना होगा, बोलो कितना, 20,000। हो गया खत्म, डेटर का भी काम हो गया, क्रेडिटर का भी काम हो गया, सबका काम हो गया, बोलो जल्दी। यहाँ का भी हो गया, यहाँ का भी सब काम हो गया। आइए तो मैच करिए, तो देखिए मैच हो रहा है कि नहीं। सर 3 लाख यहाँ हो गया, 3,20,000, 3,40,000, राइट। इधर देखो 3 और 1 4, 4 6 10 18 20, सॉरी 18, 1 3 1 4, 1 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 2,10,000, 2,40,000, 3,40,000। कोई दिक्कत, टोटल आपका। ऐसा क्वेश्चन भी आपका एडजस्टमेंट में आ सकता है, एडजस्टमेंट में कुछ भी दे सकता है। अगर यही चीज़ बोल देता कि परचेज किया कैश में, तो कैश से क्या कर देते, यहाँ पर कैश से माइनस कर देते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कैश था नहीं, तो उस केस में कैश को क्या करेगा, इधर लिख दीजिएगा। या फिर परचेज किया बैंक से, तो बैंक आपका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक यहाँ पर है नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में हुआ होगा माइनस में, तो क्रेडिट में लिख देंगे। आ रहा समझ में, नेचर समझ करके रखिएगा जो हम यहाँ पे बताएं। क्लियर है, ऐसा टाइप का भी एक क्वेश्चन दे सकता है आपका एग्जाम में। तो क्या करेंगे, पहले एंट्री पास कर लेंगे, अब जो एंट्री में डॉट मार देंगे हम लोग, ताकि करने टाइम में हम लोग क्लैरिटी रहा, भूल चूक नहीं हो जाए। समझ में आ रहा, गलती देखो एक बार भी काटा कुटी नहीं होगा, अगर आप डॉट मार दीजिएगा तो आपका क्लियर रहेगा कंसेप्ट, इसका में काम करना है, इसमें काम करना है।
भूल से लिख नहीं देंगे, फिर उसके बाद काट करके ठीक नहीं करेंगे, पूरा एक अटेम्प्ट में बनेगा। समझ में आ रहा? ये एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है ट्रायल बैलेंस में, अच्छा से ध्यान दे करके इसको सीख लीजिए। यहाँ हुआ आप लोग का ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म, सिर्फ आपका एनपीओ का कुछ कुछ एंट्रीज वाला बाकी है, वो हम आप लोग नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक का शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा।